नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। आज हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए पर्यावरण अध्ययन रीट प्री का जो सिलेबस आपको लिखवाया था उसकी सेकंड क्लास आपके साथ लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे परिवार, परिवार का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, परिवार की परिभाषाएं और परिवार की विशेषताएं। ये तीन बिंदुओं पर हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे। इसके बाद परिवार के प्रकार है, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। देखिए, ये जैसे ही इसका एक शुरू का बिंदु यदि पूरा हो जाता है, जैसे पहला जो इकाई दे रखी है आपको, पहली इकाई में दे रखी है आपको परिवार। तो परिवार की इकाई जैसे पूरी हो जाती है, इससे संबंधित हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ व्याख्यात्मक प्रश्न जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे। जो प्रश्न जो है ना, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, परिवार है तो परिवार जो है, परिवार का हम क्या पढ़ेंगे इसमें? परिवार का पढ़ेंगे अर्थ, फिर क्या पढ़ेंगे? परिवार की परिभाषा। तो परिभाषा में विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा हम पढ़ेंगे जो मुख्य मुख्य हैं। इसके बाद क्या करेंगे? परिवार की विशेषताएं। यदि आप परिवार की विशेषताएं पढ़ते हो और इससे पहले यदि आपने अर्थ और परिभाषा पढ़ ली है तो परिभाषा और अर्थ से ही इनकी विशेषताएं निकलकर सामने आती है। तो देखो परिवार, देखो परिवार शब्द जो है, परिवार जिसको कहते हैं फैमिली, क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। फैमिली जो शब्द है वो बना है रोमन शब्द, एक रोमन शब्द है और रोमन शब्द जो है उसका नाम है फेमुलस। रोमन शब्द है फेमुलस, इससे इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। रोमन शब्द मतलब परिवार जो है वो रोमन के फेमुलस शब्द से बना हुआ है। याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है, और फेमुलस जो शब्द है, इस फेमुलस शब्द का अर्थ होता है नौकर। क्या होता है? नौकर। फेमुलस शब्द जो है रोमन भाषा में, इस रोमन भाषा में फेमुलस शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? कमेंट में बताओ। अब देखो अर्थ की चर्चा करें। ऐसा समूह है, ऐसा समूह है जो माता पिता पुत्र वह दास, ये दास है भाई, वह दास से मिलकर बना है। मतलब माता पिता पुत्र वह दास से मिलकर बना है। मतलब ये शाब्दिक अर्थ जो इसका लिया जाता है इस शब्द के आधार पर, नौकर के आधार पर या फेमुलस शब्द के आधार पर लिया जाता है, उसके अनुसार इसका अर्थ क्या बनता है? ऐसा समूह है जो माता पिता पुत्र वह दास से मिलकर बना हुआ है, क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं अर्थ के रूप में। परिवार एक समूह है, वह संस्था दोनों है। मतलब परिवार एक समूह भी होता है और परिवार एक क्या है? संस्था भी है। ये इसका लक्षण कह सकते हो। ये क्या इसका लक्षण है? परिवार एक समूह भी है और परिवार क्या है? एक संस्था भी है। ठीक है, और ये जो संस्था और समूह जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है? रक्त का संबंध पाया जाता है। रक्त संबंध का समूह है ये। समूह धन समूह है, इसका मतलब क्या है? रक्त संबंधों का समूह है, क्योंकि माता पिता पुत्र इनके अंदर क्या होता है? रक्त का संबंध होता है ना, खून का रिश्ता जिसको हम बोलते हैं, तो खून का रिश्ता होता है, तो रक्त संबंध पाया जाता है। आगे चर्चा करते हैं। मानव समाज की मौलिक व सार्वभौमिक इकाई है कौन? परिवार। मतलब परिवार है मानव समाज की मौलिक और सार्वभौमिक इकाई है। दोनों बिंदु बड़े महत्वपूर्ण है, दोनों इसमें भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मानव जो है, मानव समाज की मतलब मानव समाज है, मनुष्य का जो समाज है जिसमें हम रहते हैं, उस समाज की मौलिक और सार्वभौमिक इकाई है कौन? परिवार। याद रखना भाई इस बात को। आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं परिभाषाओं की। तो ये तो इसका इतना मैटर है, शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ है, इसको अर्थ के रूप में आप ले सकते हो। अब इकाई है, इकाई का मतलब क्या है? मौलिक इकाई है, सार्वभौमिक इकाई है किसकी? मानव समाज की, यानी हमारे समाज की। तो पहली परिभाषा है वो है इलियट
तथा मेरिल के अनुसार। किसके अनुसार? इलियट तथा मेरिल के अनुसार पहली परिभाषा है। और ये क्या कहते हैं? ये दोनों जने क्या कह रहे हैं भाई? परिवार पति पत्नी व बच्चों से मिलकर बनी एक जैविक एवं सामाजिक इकाई है। तो ये परिभाषा जो है ये क्या कह रहा है? परिवार पति पत्नी व बच्चों से मिलकर बनी एक जैविक एवं सामाजिक इकाई है। मैं कह रहा हूं आपसे परिवार का यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपको परिवार की परिभाषा पूछी जाएगी, पूछा यह जाएगा कि ये परिभाषा दी किसने है। तो इसमें आपको क्या करना है? मानना नहीं है, कुछ सोचना समझना है कि परिवार को जैविक व सामाजिक इकाई किसने कहा है। परिवार को भी बच्चे पति पत्नी तो परिवार में है, आपको पता ही है, कॉमन बात है। ये तो कॉमन बात क्यों है? क्योंकि हमें तो परिवार के सदस्य ही तो है, तो इसलिए तो कॉमन है। पर यहां महत्वपूर्ण बात क्या है कि जैविक एवं सामाजिक इकाई किसने कहा? तो इलियट और मेरिल ने। ये बनता है प्रश्न, ये बनता है प्रश्न भाई साहब, ठीक है। अब है परिभाषा नंबर 2। तो आपको बताना है कि एलियट और मेरिल की परिभाषा क्या कहती है। अब दूसरी परिभाषा है मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की क्या कहते हैं? परिवार एक ऐसा समूह है। कैसा समूह है? कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। अब देखो इसमें समूह, ये तो कॉमन बात है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है पशु अवस्था कि पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। मतलब परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लेकर आया है। ये परिभाषा किसने दी है? बताना भाई कमेंट में। हो गई दूसरी परिभाषा। परिभाषा नंबर 3 ये है डेविस। कौन है? डेविस। क्या कहते हैं? परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित है। जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। जो आगे लिखा हुआ है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है तथा जो एक दूसरे के क्या है? संबंधी है। अब देखो इसकी मूल बात क्या है? समूह तो सीधी सीधी बात है कि रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है तथा जो एक दूसरे से के क्या है? संबंधी है। ये किसने कहा? बताओ कमेंट में। परिभाषा नंबर 4 आर्नोल्ड ग्रीन। आर्नोल्ड ग्रीन क्या कहते हैं? परिवार संस्थागत सामाजिक समूह है। परिवार संस्थागत सामाजिक समूह, इस चीज को याद रखना भाई, ये पूछ जाएगी। परिवार संस्थागत सामाजिक समूह है जिस पर जनसंख्या प्रस्थापन का भार है। जनसंख्या प्रस्थापन का भार है मतलब समझता होगा नहीं बात में। परिवार में जनसंख्या बढ़ती होगी, प्रस्थापन को मतलब क्यों है? ध्यान मान लो इन कैस को होते एक को स्थान दूसरो लेना, एक को स्थान दूसरो, प्रस्थापन एक को स्थान दूसरो। जैसे मान लीजिए अपने परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, देखो मरना है ये तो पक्का है, सबका ही है, किसी एक का नहीं है। तो मान लेते हैं कि कोई 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति है, उनकी मौत हो जाती है, तो उनके स्थान पर उनकी परिवार की, हालांकि उनकी जगह कोई ले भी नहीं सकता है, उनकी जगह वो अपने साथ ले जाते हैं, कोई नहीं ले सकता। फिर भी उस परिवार में कोई बच्चा भी जन्मेगा तो संख्या तो होगी ना प्रस्थापन की, जनसंख्या प्रस्थापन की बात है, न कि स्थान की। तो ये बात किसने कही है कि परिवार एक संस्थागत सामाजिक समूह है जिस पर जनसंख्या प्रस्थापन का क्या है? भार है, मतलब बराबर बनाए रखो रहे। किसने कहा है? बताओ भाई, कमेंट बताओ। अब है मैकाइवर एवं पेज नंबर 5। मैकाइवर व पेज क्या कहते हैं? मैकाइवर व पेज क्या कर रहे हैं? परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। सारी की सारी बात समझ में आने लायक है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो ये बात तो ऊपर वाली कॉमन है, बात तो पूरी कॉमन है, क्योंकि सब सारी की सारी बात शायद आप जानते ही हो। तो ये परिभाषा किसने दी है ये पूछा जा सकता है। ये पूरी की पूरी लाइन लिख देंगे और लिखने के बाद क्या क्या पूछेंगे कि ये कथन किसका है, तो बताना है मैकाइवर व पेज का है। अब बात करते हैं क्लेमर। क्लेमर ये क्या कह रहे हैं? परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था
समझते हैं कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और बच्चों के बीच में जाता है। माता पिता व बच्चों के बीच में पाया जाता है। तो परिवार से हम वो व्यवस्था देखते हैं जो माता पिता और उनके बच्चों के बीच में पाई जाती है। ये कथन किसका है, कमेंट में बताओ। अब भाई ये क्या है, लक्षण है, कुछ तो विद्वानों के द्वारा दी गई है और कुछ इन इसके अर्थ और इनकी परिभाषाओं से निकले हुए, इनको आप विशेषता कह सकते हो। प्लेटो व अरस्तु, बड़े नाम सुने होंगे इनके आपने, प्लेटो व अरस्तु। क्या इन्होंने क्या कहा है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा है। देखो क्या कहा है, परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा है। किसने, ये प्रश्न बनता है, मोस्ट है। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसने कहा है, तो प्लेटो और अरस्तु ने। अब है अगस्त काम्टे, ये क्या कहते हैं, इन्होंने अगस्त काम्टे ने व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को ही क्या माना है, समाज के अध्ययन की इकाई कहा है। मतलब परिवार को मतलब समाज को नहीं बल्कि परिवार को ही क्या माना है, समाज के अध्ययन की इकाई माना है। मतलब अगस्त काम्टे ने व्यक्ति को नहीं माना, कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का अध्ययन कर ले समाज का अध्ययन हो जाएगा। उन्होंने क्या माना है कि व्यक्ति के बजाय किसका अध्ययन किया जाए, परिवार का अध्ययन किया जाए, तो किसका अध्ययन हो जाएगा, समाज का एक इकाई का अध्ययन हो जाएगा। तो अगस्त काम्टे ने व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को ही क्या माना है, समाज के अध्ययन की इकाई कहा है। तो यहां से ये तो लाइन दे देगा आपको और ये नाम पूछेगा, तो ये भी मोस्ट है भाई। किसने व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को ही समाज के अध्ययन की इकाई कहा, बताओ कौन है, उत्तर बताओ। मूल परिवार, ये भी मोस्ट है, मोस्ट। मूल परिवार शब्द का प्रयोग, मतलब मूल परिवार जो है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, मर्डोक ने। मूल परिवार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, मर्डोक ने किया। मूल परिवार को दो भागों में बांटा, जन्म मूलक व प्रजनन मूलक। मूल परिवार को जन्म मूलक और प्रजनन मूलक दो भागों में विभाजित करने का श्रेय किसको है, वार्नरे। यहां लिख रहा हूं भाई, वार्नर ने, इसने कहा, वार्नर ने। मूल परिवार को जन्म मूलक व प्रजनन मूलक में विभाजित करने का श्रेय किसको है, वार्नरे का है। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, ये तो आप पढ़ते जा रहे हो। परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, उसका परिवार होती है। अब इस विशेषता में क्या करेगा, ये पूछेगा कि परिवार की निम्न में से विशेषता नहीं है। तो आपको ये सारी की सारी जो लाइनें हैं, बिंदु हैं, वो आपके दिमाग में रखने हैं। ऐसे कोई बिंदु तो है नहीं जिनको आप दिमाग में रखने में आपको जोर आना है, कॉमन कॉमन सी बातें हैं। बालक की प्रथम पाठशाला, समाज की सबसे, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। स्नेह, दया, सहयोग, सहकार, क्षमा, ये गुण कहां से विकसित होते हैं, मतलब स्नेह का भावना, स्नेह जिसको प्रेम कह सकते हो, दया की भावना, सहयोग की भावना, सहकार मतलब एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का सहयोग, सहकारिता जिसको कहते हैं, सहकार का मतलब सहकारिता, मतलब सब एक के लिए, एक सब के लिए, ये परिवार में होता है। सहकार का मतलब सहकारिता, जो शब्द होता है ना, सहकारी समिति, सब एक के लिए, एक सब के लिए। तो एक सगा काम आवे, सगड़ा एक भी काम आवे ना परिवार में, तो ये सहकारी, क्षमा, ये सारे के सारे गुण कहां से विकसित होते हैं भाई, परिवार से। कहां से विकसित होते हैं, परिवार से होते हैं। इसके अलावा बड़ों का आदर करना कहां से सीखेंगे भाई, बड़ों का आदर करना कहां से सीखेंगे हम, बताओ, परिवार से। अतिथि कोई आ जाता है उसका सत्कार करना कहां से सीखेंगे, अपने परिवार से नहीं सीखोगे क्या, सीखेंगे। मिलजुल कर रहना, मतलब आपस में मिलजुल कर रहना है, कहां से सीखा जाएगा, परिवार से। परंपरा कहां से सीखी जाएगी, संस्कार कहां से आएंगे, परंपरा कहां से आएगी, संस्कार कहां से आएंगे, कहां से आएंगे बताओ, परिवार से। ठीक है, और इनकी चर्चा हम कुछ बिंदुओं की और चर्चा करते हैं अभी। इनमें से यदि कोई बिंदु आपके दिक्कत वाला नजर आता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में बताना। और इतना आपको मैटर कैसा लगा, इस मैटर को आप उतार सकते हो
हम आगे बढ़ते हैं, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं, 2 4 5 बिंदु और पढ़ लेते हैं। देखिए, परिवार के अंदर पति और पत्नी का संबंध पाया जाता है। हाँ, बच्चों के साथ भी है, पति पत्नी तो होते ही हैं, तभी तो बच्चे आएंगे, कहां से आएंगे नहीं। तो ये संबंध पाया जाता है, इसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। विवाह का कोई ना कोई स्वरूप होता है, परिवार के अंदर विवाह का कोई ना कोई तरीका तो होता ही होगा, ऐसे विवाह करेंगे, है ना। परंपरा होती है, कोई परंपरागत तरीका भी होता है ना विवाह का। तो विवाह का कोई ना कोई क्या पाया जाता है, स्वरूप पाया जाता है। वंश परंपरा, वंश को आगे बढ़ाने की परंपरा परिवार में पाई जाती है। बच्चों के नामकरण की परंपरा पाई जाती है, ठीक है। बच्चों की उत्पत्ति, मतलब बच्चों का जन्म है, कह सकते हो बच्चे का जन्म है वो परिवार में होता है। उसका पालन पोषण कहाँ किया जाएगा, परिवार में ही किया जाएगा। और उस बच्चे को आर्थिक सहायता जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको रुपए पैसे की आवश्यकता होती है, तो आर्थिक सहायता कहाँ से मिलेगी, उसके परिवार से उसको मिलने वाली है। तो जन्म भी परिवार में, पालन पोषण और आर्थिक सहायता कहाँ से मिलेगी, परिवार से। परिवार के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों के अंदर भावनात्मक क्या होता है, जुड़ाव होता है। परिवार के सदस्यों में भावनात्मक क्या होता है, जुड़ाव होता है। सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व होता है, मतलब परिवार में जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व फिक्स नहीं होता कि आपको ये करना, आपको ये करना है। उनका दायित्व कैसा होता है, लिमिटेड नहीं है, कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। क्यों होता है, किसी को कुछ भी करना पड़ सकता है, कभी भी करना पड़ सकता है, पहले से पूछता ही नहीं है ना आपको ये करना ही है, हो सकता है कुछ भी करना पड़े। तो परिवार के सदस्यों का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। परिवार के सदस्य, जितने भी सदस्य होते हैं, जब परिवार में कोई सुख दुख बन जाता है, हो जाता है, तो सुख और दुख में क्या करते हैं, एक दूसरे का, बताओ क्या करते हैं। हाँ, तो भाई ये है चर्चा आपके परिवार की। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हम अगले वीडियो में एकल परिवार, मतलब परिवार के प्रकार है, उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। किन परिभाषाओं से आप प्रभावित हुए हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं जो है परिवार की आपको याद रही हैं, और उनके देने वाले लोग जो हैं, परिभाषा किसने दी है, कमेंट में बताने का प्रयास करें। और किसने क्या परिभाषा बताई है ये भी लिखने का प्रयास करें। परिवार का शाब्दिक अर्थ क्या है, और सामान्य लक्षण जो है, अरस्तु ने क्या बताया परिवार को, बताना 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 बताना। और एक व्यक्ति नहीं है, जब बल्कि परिवार जो है सामाजिक अध्ययन की इकाई है, किसने कहा। तो इस सारी चीजें आप कमेंट में बतानी है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत। गाता रथे श्याम मीरा ने गिरधर मिल गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे।